नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि बिना बंटवारा किए हुए यानी कि बेची गई संपत्ति, परिवार की संपत्ति पर इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नया फैसला आया है। यानी बिना बंटवारा किए हुए बेची गई संपत्ति, इस प्रकार की जो संपत्ति होती है जिसका बंटवारा नहीं किया गया होता है और उस संपत्ति को बेचने के लिए आप अगर उस संपत्ति को बेचते हैं तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। लेकिन अगर आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और नए नए अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ष 2023-24 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कौन से फैसले आए हैं जिनके को लेकर यानी कि वो फैसले बहुत ही चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कौन से एक अहम फैसले आए हैं। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अमान्य शादी से पैदा हुआ संतान पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं की जा सकती। ऐसा बच्चे को वैध कानूनी वारिस के साथ ही हिस्सा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ने दूसरी शादी कर रखी है और वो शादी वैध नहीं है और उससे कोई संतान होती है तो पहले क्या होता था कि उस संतान को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन अर्जित भूमि के अंदर ही उसे हिस्सा मिलता था। और अगर इस प्रकार का मामला सामने आता है तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अमान्य शादी से पैदा हुए बच्चे को भी अब यानी जो उसका पिता है उसकी पैतृक संपत्ति से हिस्सा मिलेगा। दूसरा, इसी प्रकार का एक और अहम फैसला चर्चा में रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक महिला यानी कि बेटी को भी बेटे के समान संयुक्त कानूनी अधिकार माना जाएगा और वह पुरुष के अधिकार के समान ही होगा। और तीसरा फैसले की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय कानून के मुताबिक वसीयत से संपत्ति का बंटवारा और नए उत्तराधिकार का नाम शामिल होता है। यानी वसीयत बनाने वाले व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो उसकी मौत के बाद उस संपत्ति को यानी उनकी जो संपत्ति है, उनके जो लोग हैं, उन लोगों के बीच यानी बांट दिया जाता है जिसका वसीयत में यानी जिसने उन लोगों के नाम वसीयत लिखी थी। यहीं पर अगर पैतृक संपत्ति अविभाजित है, ऐसे बहुत से मैटर हैं कि संपत्ति अविभाजित है तो पिता अपनी संपत्ति को बाकी उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना बिल्कुल भी नहीं बेच सकता है। और आज के इस टॉपिक के ऊपर ही हम विशेष चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। और चौथा है कि गैर विभाजित हिंदू परिवार या ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी को लेकर यानी एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और कहा है कि उस परिवार का कर्ता, आप इस पर ध्यान दीजिए कि उस परिवार का जो कर्ता है तो वह ज्वाइंट यानी कि वह ज्वाइंट प्रॉपर्टी को बेच या गिरवी रख सकता है। इसके लिए उसे परिवार के किसी भी सदस्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हटा लो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के बहुत से कुछ अहम फैसले आए हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है और उस ज्वाइंट प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा है तो आप उस भूमि को तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि उस ज्वाइंट हिस्से में आपका अलग हिस्सा नहीं कर दिया जाता है। मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है कि अगर आपकी भी संपत्ति ज्वाइंट है और ज्वाइंट संपत्ति से आप अपनी संपत्ति अपने हिस्से को अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तहसील के अंदर से जाकर हिस्सा प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा और साथ ही वो सबके हिस्सा प्रमाण पत्र बनने के बाद सभी परिवार के जो ज्वाइंट उस भूमि के अंदर हैं उन सभी के सहमति की आवश्यकता पड़ती है।
अगर आपकी भूमि है और उस भूमि को ज्वाइंट है वो भूमि, यानी उस भूमि के अंदर और भी लोग शामिल हैं, तो आप अकेले अपनी भूमि का हिस्सा तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि उन सभी की सहमति नहीं होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है कि अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है, यानी कि आपकी अगर ज्वाइंट फैमिली है और आपके पिता उस ज्वाइंट फैमिली के कर्ता हैं, यानी कर्ता धर्ता वही आपकी ज्वाइंट फैमिली के है, तो उस कर्ता धर्ता को ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी बेचने या गिरवी रखने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि ऐसे भी मामले आ जाते हैं, एक पिता है और उसने एक अपना परिवार संभाल रखा है और उस परिवार को चलाने के लिए उसे उस प्रॉपर्टी पर लोन भी लेना पड़ सकता है, और बहुत से ऐसे कार्य होते हैं घर के अंदर कि उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख या उस प्रॉपर्टी को बेचकर ही उन सपनों को साकार किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक फैसला दिया है कि अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली का कोई कर्ता, यानी कि आपका बड़ा जो पिताजी के समान है और वो उस ज्वाइंट फैमिली का कर्ता है, तो उस ज्वाइंट फैमिली के कर्ता को ये अधिकार है कि वो उस भूमि को बेच भी सकता है, गिरवी भी रख सकता है। अब बात करते हैं कि अगर पैतृक संपत्ति आपके नाम से चली आ रही है और उस पैतृक संपत्ति के अंदर भी बहुत से ऐसे, यानी वो पैतृक संपत्ति अविभाजित नहीं है, तो यहाँ पर आप उस पैतृक संपत्ति को तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि जिन लोगों की आपने परमिशन ना ली हो, जो उस यानी संपत्ति में ज्वाइंट हैं। जब संपत्ति अलग अलग हो जाती है, हर एक व्यक्ति का हिस्सा अलग हो जाता है और उसकी चौहद्दी में खोलकर ये आ जाता है कि फला हिस्से पर फला व्यक्ति काबिज है, फला हिस्से पर फला व्यक्ति काबिज है, तब तक उस जो पैतृक संपत्ति है जिसको जो अविभाजित है, तब तक आप उसे नहीं बेच सकते जब तक उस संपत्ति को विभाजित नहीं किया जा सकता है। पैतृक संपत्ति के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून सुनाया है कि अगर बेटी है तो बेटी को भी पैतृक संपत्ति में ऐसा ही अधिकार मिलेगा जैसा कि बेटे को मिलता है। लेकिन इस कानून के पास होने से पहले पैतृक संपत्ति के अंदर बेटी को हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन अब कानून नया आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अहम फैसला भी सुनाया है कि बेटी का भी बेटे के समान पैतृक संपत्ति में यानी कि फुल हिस्सा होगा। और यहाँ तक कहा है कि जब 2005 के अंदर ये कानून पास हुआ, उससे पहले बेटी को इस प्रकार का संपत्ति में हिस्सा नहीं था। यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर बेटी की शादी हो चुके है और बेटी का जो पति है अगर वो सरकारी नौकरी के अंदर है, तो इस प्रकार से वो पैतृक संपत्ति में हिस्से की भागीदारी नहीं रहती है। लेकिन अगर वहाँ पर दिखता है कि उनके पास इस प्रकार से बेरोजगारी है, इस प्रकार से भूमि नहीं है, तो बेटी अपने हिस्से को यानी पिता से ले सकती है। यहाँ पर आपको बता दूं कि पिता की ली हुई पैतृक संपत्ति को बेटी अपने पुत्रों के नाम नहीं कर सकती है, क्योंकि जब बेटी के गुजर जाने के बाद वो पैतृक संपत्ति जिसमें उसने अपने पिताजी से हिस्सा लिया था, उसके मरने के पश्चात वह भूमि वापस उनके नाम चली जाएगी जो पैतृक संपत्ति के मेन उत्तराधिकारी होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको खोलकर बता दिया है क्योंकि इस पर डाउट रहता था कि अगर लड़की को पैतृक संपत्ति का हिस्सा दे दिया जाता है तो क्या वह उस पैतृक संपत्ति को बेच सकती है। यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर पैतृक संपत्ति में बेटी का अधिकार है तो बेटी को उसका अधिकार मिलता है, लेकिन मिलने के बाद अधिकार के बाद उस अधिकार को वापस लौटना पड़ता है उन मेन उत्तराधिकारियों को जो वास्तव में उस उत्तराधिकार के लायक थे। बेटी को तब तक हिस्से के लिए पूरी अनुमति है जब तक वह जीवित है। जीवित के बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो पैतृक संपत्ति उन्हीं उत्तराधिकारियों पर वापस हो जाती है, और अगर उस पुत्री के बेटे हैं तो उनके बेटों का अपनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको साल 2023-24 के अंदर जो फैसले सुप्रीम कोर्ट से आए हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी है और आपको बताया है कि बिना
संपत्ति को अविभाजित किए, यानी आप उस संपत्ति को तब तक नहीं बेच सकते जब तक उस संपत्ति के ऊपर यानी आप विभाजित और उस पर काबिज ना हो जाएं। तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।